बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 31 अगस्त 2020 मंडे का दिन था। वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था और आज मंथली क्लोजिंग थी। चेक करेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज बुलिश के हैं और किस सेक्टर में आज सेलिंग देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। मार्केट डाटा पे देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उसको एक नज़र देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE इंडेक्स आज 54 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुए। 0.13% इजाफे के साथ 41,110 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। सुबह जो अपनी ओपनिंग दी थी वो 41,153 के लेवल पे दी थी और अपना जो हाई पोस्ट किया था वो 41,311 का लगा था। 254 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में गेन किए थे, 0.62%, लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ पे मेंटेन नहीं रख पाया मार्केट अपने आप को और अपना जो लो बनाया वो 41,016 का लगाए। 40 पॉइंट जो है वो इंट्राडे में लो पे आई थी मार्केट, 0.10%। क्लोजिंग जो है वो फिर प्लस में हुई है 54 पॉइंट्स की, 41,110 के लेवल पे हुई थी। वॉल्यूम्स अगर देखें तो ओवरऑल टोटल 450 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 212 मिलियन शेयर जो है वो KSE 100 इंडेक्स के लगे हैं। KSE 100 इंडेक्स की जो 5 डे की एवरेज वॉल्यूम है वो 236 मिलियन शेयर्स का है। 47 स्क्रिप्ट्स आज अपसाइड पे थे और 47 ही डाउन थे। 6 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं KSE 100 इंडेक्स के। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो प्लस साइड पे सीमेंट सेक्टर आज 52 पॉइंट्स ऐड करने में कामयाब हुआ है इंडेक्स में। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने भी 47 पॉइंट्स ऐड किए। टोबैको की तरफ से 27 पॉइंट, पावर जनरेशन ने 22, जबकि टेक्सटाइल, कंपोजिट और फूड सेक्टर ने 10-10 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे टेक्नोलॉजी सेक्टर आज डाउन गया है 54 पॉइंट्स। कमर्शियल बैंक्स ने भी 42 पॉइंट्स लूज किए हैं इंडेक्स से। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 20 पॉइंट निकाले। ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 17, जबकि इंश्योरेंस की तरफ से भी 11 पॉइंट्स निकले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो माड़ी पेट्रोलियम सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड करने में कामयाब हुआ है, 29। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है 28 पॉइंट के साथ। पाकिस्तान टोबैको कंपनी ने भी 27 पॉइंट्स ऐड किए। लकी सीमेंट्स भी 27, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 19, जबकि डीजी खान सीमेंट ने 13 और PSO ने 11 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे TRG पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा इंडेक्स को ड्रैग किया है, 47 पॉइंट्स। UBL ने 21, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 19 पॉइंट निकाले। एंग्रो की तरफ से 13 पॉइंट्स निकले। HBL ने 12, जबकि FFC ने जो है वो 11 पॉइंट इंडेक्स से आज निकाले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव सेक्टर में से टोबैको आज सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहा है, 4.75% अपसाइड पे रहा है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 3.10%, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2.24% अप थी। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 2.07%, मुदारबास 2.02%, फूलन सेक्टर 1.53%, पेपर एंड बोर्ड भी 1.42%, टैक्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 1.30% अप थी। टेक्सटाइल वीविंग 1.24%, जबकि रिफाइनरी जो है 1.20% अपसाइड पे थी। फ्लिप साइड पे जो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर सबसे ज्यादा आज नेगेटिव रहा है, 2.51%। ऑटोमोबाइल असेंबलर 1.74% डाउन था। इंश्योरेंस सेक्टर भी 1.01%, जबकि ग्लास सेक्टर 0.74% आज डाउन गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 153 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 0.53% इजाफे के साथ 28,960 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। तकरीबन 450 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं। KSE 30 इंडेक्स में भी 11 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, 0.07% इजाफे के साथ 17,700 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो 126 मिलियन शेयर्स के लगे हैं। KMI 30 मीज़ान का जो 30 इंडेक्स है उसमें 329 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, 0.50% इजाफे के साथ 65,650 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 112 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें ट्रेड हुए हैं। मीज़ान के जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 87 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 0.43% इजाफे के साथ 20,353 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो है वो 224 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। UBL का जो ETF है उसमें 3.48 पॉइंट्स का कमी हुई है, 0.03% कमी के साथ 11,642 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। तकरीबन 12.5 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी काम हुआ है।
NIT का जो ETF है उसमें 5 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, 0.06% इजाफे के साथ 8,993 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और तकरीबन 18 मिलियन शेयर जो हैं वो इसमें ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो आज के मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, वो चेक करते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज बैंक इस्लामी रहा है 40 मिलियन शेयर्स के साथ 10.56% इसमें इंक्रीज भी देखा गया है। TRG पाकिस्तान में भी 14 मिलियंस का आज काम हुआ है, 7.17% ये आज डाउन गया है। पावर के जो सीमेंट्स के जो राइट्स हैं उसमें 32 मिलियंस का आज काम हुआ है, 66% ये आज डाउन गए। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में 24 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 7.48% अपसाइड पे गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम में 22 मिलियंस का आज काम हुआ है, 1.98% ये अपसाइड पे गया है। फौजी सीमेंट्स जो है वो 14 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 0.88% अपसाइड पे गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में 11 मिलियंस तकरीबन 12 मिलियंस का आज वॉल्यूम लगा है, 1.36% ये डाउन गया है। पाक इलेक्ट्रॉन में 11 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ 1.57% अपसाइड पे गया है। यूनिटी के जो राइट्स हैं उसमें भी आज 11 मिलियंस का काम हुआ है और 8.20% डाउन गए हैं। डीजी खान सीमेंट जो है वो 11 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 2.47% ये आज अपसाइड पे गए हैं। आज के जो टॉप 10 गेनर्स तकरीबन सारे ही वो पेनी स्टॉक्स में हैं, 10 रुपए से कम वाले स्टॉक्स आज गेन किए हैं। सऊदी पाक लीजिंग कंपनी में 33% की अपसाइड आई है। DS इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 19.91%, SME लीजिंग जो है वो 17.91% अपसाइड पे गई है। दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स 13.77% अपसाइड, BIPL 10.46, एस्कॉट्स इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स लिमिटेड 10.30% अपसाइड पे गए हैं। सिल्क बैंक भी 9.68% अप हुआ है। यूसुफ वीविंग्स मिल्स जो है 9.04, आसिम टेक्सटाइल 8.91, जबकि हिर्रा टेक्सटाइल भी 7.66% अपसाइड पे गए हैं। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स BIPL में लगे हैं 40 मिलियंस के, दूसरे नंबर पे सिल्क बैंक रहा है 10.84 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। आज के जो टॉप 10 लूजर्स थे उसमें टॉप पे जो है पावर सीमेंट्स के राइट्स हैं 66% डाउन गए। नज़ीर कॉटन मिल्स में 20.41% डाउन गया। मियाँ टेक्सटाइल जो है 16.53%, CIC इंश्योरेंस भी 15.56% डाउन थे। यूनिटी के जो राइट्स हैं वो भी 8.20% डाउन थे। हबीब इंश्योरेंस 7.68, TRG पाकिस्तान 7.17, TPL प्रॉपर्टी 6.24, शेल पेट्रोलियम 5.17, जबकि फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट्स बैंक लिमिटेड भी 5% आज डाउन गया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो लूजर्स में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स TRG में लगे हैं 40 मिलियंस के, दूसरे नंबर पे पावर सीमेंट्स के राइट्स गए हैं 32 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट इवेंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले बोर्ड्स मीटिंग चेक करते हैं। ओटसोका पाकिस्तान लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट है, कल जो है वो 10:30 बजे सुबह इनकी बोर्ड मीटिंग है। सिल्क बैंक लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो 2 सितंबर को दोपहर 1 बजे होगा। डोल का जो है वो एनुअली रिजल्ट है 2 सितंबर को 2:30 बजे जो है इनकी बोर्ड मीटिंग है। फौजी सीमेंट्स का जो है वो एनुअली रिजल्ट 7 सितंबर को सुबह 10:30 बजे अनाउंस किया जाएगा। शबीर टाइल्स जो है वो उनका भी एनुअली रिजल्ट है 7 सितंबर को ही दोपहर 4 बजे उनकी बोर्ड मीटिंग है। पे आउट्स की अगर बात करें तो EFU जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का जो है वो 15% का डिविडेंड अवेलेबल है, ₹1.5 पर शेयर। 8 से 14 सितंबर बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। 4 सितंबर को एक्स हो जाएगा, 3 सितंबर तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं। EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का भी 15% का डिविडेंड है, ₹1.5 पर शेयर। ये भी 4 सितंबर को एक्स होगा, 3 तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं। 8 से 14 सितंबर इसकी भी बुक क्लोजर की डेट्स है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। रफान मेजर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का जो है वो 1500% का डिविडेंड अवेलेबल है, ₹150 पर शेयर का। ये भी 4 सितंबर को एक्स होगा, 3 सितंबर तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं। 8 से 15 सितंबर इसकी भी बुक क्लोजर की डेट्स है, शरिया कंप्लाइंट ये है। अगला जो रिजल्ट वो है पे आउट वो एंग्रो फर्टिलाइजर का है। ईफट का 40% का डिविडेंड है, ₹4 पर शेयर। 8 सितंबर को एक्स हो जाएगा, 7 तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं। 10 से 16 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट्स हैं, शरिया कंप्लाइंट ये है। मीज़ान बैंक लिमिटेड का भी जो है 10% का बोनस अवेलेबल है, 9 सितंबर को एक्स हो जाएगा। 8 तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं। 11 से 18 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट्स हैं।
शरिया कंप्लाइंट ये भी है। एंग्रो पावर जनरेशन कादिरपुर लिमिटेड जो है वो आज एक्स हो गया था। 12.50% का इसका डिविडेंड था। शरिया कंप्लाइंट ये नहीं था। रिज़ल्ट जो है वो आज अनाउंस हुए हैं। सबसे पहला जो रिज़ल्ट था वो बेस्ट वे सीमेंट्स का था। अपने फुल ईयर का रिज़ल्ट आज इसने अनाउंस किया है और अपने फोर्थ क्वार्टर में सिर्फ 12 पैसे की अर्निंग रिपोर्ट की है। लास्ट ईयर भी फोर्थ क्वार्टर में 93 पैसे की अर्निंग आई थी। इस तरह टोटल इनकी जो फुल ईयर की ईपीएस बनती है वो सिर्फ 8 पैसे की बनती है। पिछले साल जो है वो इनकी 16 रुपये 93 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। NICL का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इसने 3 रुपये की अर्निंग आई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1 रुपये 84 पैसे की अर्निंग आई थी। तो टोटल इनका इस साल का जो फुल ईयर की अर्निंग है वो 8 रुपये 38 रुपये की है, 38 पैसे की है, जबकि पिछले साल जो है वो इनकी 7 रुपये 33 पैसे की अर्निंग थी। साथ में इन्होंने 1.5 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है इस क्वार्टर में। अगला जो रिजल्ट था वो क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड का था। इनका हाफ ईयर का रिजल्ट था और अपने सेकंड क्वार्टर में इनकी 13 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 10 पैसे की अर्निंग आई थी। तो इस तरह टोटल इनकी हाफ ईयर की जो अर्निंग होगी है अब तक वो 31 पैसे की होगी है। पिछले साल इनकी 18 पैसे की थी हाफ ईयर की। पे आउट जो है वो इस क्वार्टर में नहीं दिया। अगला जो रिजल्ट था वो JDW शुगर मिल्स का था। इनके मल्टीपल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, हाफ ईयर का भी और थर्ड ईयर का भी। अपना जो हाफ ईयर का रिजल्ट था इनका सेकंड क्वार्टर में 4 रुपये 2 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल इनका लॉस आया था सेम क्वार्टर में 9 रुपये 56 पैसे का। तो इस तरह हाफ ईयर की जो इनकी टोटल अर्निंग थी इस दफ़ा बनी है वो 6 रुपये 34 पैसे की है। पिछले साल इनका 15 रुपये 47 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। अगला इन्होंने थर्ड क्वार्टर का भी अपना रिजल्ट अनाउंस किया। अपने जो थर्ड क्वार्टर में इन्होंने 4 रुपये 7 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल इनकी थर्ड क्वार्टर में 27 रुपये की अर्निंग थी। तो इस तरह इनकी जो टोटल 9 मंथ की इनकी अर्निंग अभी होगी है वो 10 रुपये 41 पैसे की होगी है। पिछले साल इनकी 9 महीनों की 12 रुपये 32 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। PSO की मीटिंग जारी थी, कल सुबह प्री ओपनिंग में रिजल्ट आएगा। दूसरा जो है वो आज पावर सीमेंट्स और यूनिटी की जो राइट्स है वो कल इनकी लास्ट डे है। ये कब सितंबर को लास्ट डे है इनकी ट्रेडिंग की। तो इसके बाद सब्सक्रिप्शन फीस आएगी 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो है वो आपने भरने होंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करना तो फिर वो कल लास्ट डे है इसको सेल करने की, फिर इसको सेल कर दीजिएगा, क्योंकि ये कम सितंबर के बाद अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करते तो ये इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। KSE 100 इंडेक्स का ये डेली का चार्ट है और इंडेक्स ने जो है आज रेजिस्टेंस जो थी 41,300 की उसको ऑनर किया है और वहाँ से जो है वो नीचे डाउन आई है। तो इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो फर्स्ट जो है वो यही 41,100 और फिर 41,300 के रेजिस्टेंस है और उसके बाद 41,600 की रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो 40,800, 40,600 और फिर 40,300 की जो है वो नीचे सपोर्ट्स के लेवल हैं। आज मंथली क्लोजिंग भी थी आज। अगर हम इसका मंथली का चार्ट देखें तो इंडेक्स ने जो है वो आज मंथली क्लोजिंग अच्छी दी है और अपनी जो एक फिबोनाची की जो एक रेजिस्टेंस थी 50% वाली 40,000 से ऊपर उसने क्लोजिंग दे के उसको ब्रेक किया है। तो नेक्स्ट जो फिबोनाची की रेजिस्टेंस बन रही है वो 43,000 का लेवल बन रहा है, 43,200 का। ये वही टॉप है जो इस साल जो है वो जनवरी में इंडेक्स ने लगाया था। 43,400 का जो हाई लगा था और उसके बाद जो है वो मार्केट ने नीचे का जो है वो 27,000 लेवल जो है वो टेस्ट किया था। तो अभी नेक्स्ट मंथली जो है वो इंडेक्स के पास ये 43,000 की भी एक रेजिस्टेंस है जो फिबोनाची का जो 61% का लेवल है। अगर हम ऑल टाइम हाई से इसका जो लो है 27,000 का उसको अगर ड्रॉ करें तो ये 61% की रेजिस्टेंस बनती है 43,200 के लेवल पे। जबकि मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 40,600 के लेवल पे है। EMA 50 38,300, EMA 20 जो है वो 40,000 पे आ गई है। EMA 100 जो है वो तकरीबन 37,000 पे, जबकि EMA 200 जो है वो भी तकरीबन 37,000 के लेवल पे आ गई है।
डेक्स की अगर RSI की बात करें तो डेक्स की जो RSI है वो 74.91 पे आ चुकी है।